वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। अब जैसा आपको पता है कि 780 पेजेस का जो पीडीएफ है जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने स्पेशली पीसीएस के लिए समीक्षा अधिकारी के लिए कंस्ट्रक्ट करवाया, यहाँ से हम इंडियन हिस्ट्री को कवर अप कर रहे हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो छूट जाए। आगे बढ़ूं इससे पहले दो तीन लोगों के यहाँ पर नाम ज़रूर लूँगा। इसमें एक हैं राजेश कुमार, दूसरे हैं आपके स्मिता गुप्ता और तीसरे जो व्यक्ति हैं इनका नाम है कुर्बान खान। इन तीनों का नाम इसलिए लिया है क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पूछता हूँ उसके रिप्लाई वो लोग करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस इनिशिएटिव में हिस्सा लें। कुछ भी अगर पूछा जाता है इन बिटवीन द वीडियो सो उसमें अपनी बात ज़रूर रखें। अगर आपको नहीं आंसर पता है तो अलग बात है, आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं दूसरों ने क्या आंसर किया है, और अगर पता है तो आंसर ज़रूर करें। चलिए अच्छा आगे बढ़ें। इससे पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब जो आज का हमारा पहला टॉपिक है, फिर हम कहें तो पहला पॉइंट है, ये है आपका मालवा संस्कृति के बारे में। अब जब हम बात कर रहे हैं किसकी, मालवा संस्कृति की, तो सबसे पहली चीज़ किसी भी अगर एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में हो या फिर कुछ पर्टिकुलर साइट के बारे में हो तो पूछा जाता है किससे रिलेटेड है। तो ये जो मालवा संस्कृति है ये आपकी ताम्र पाषाणिक स्थल जो कि मध्य भारत के मालवा क्षेत्र जो कि आपका किस में आता है, महाराष्ट्र के दक्कन प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों पर है, तो वहाँ पर ये मौजूद है। और इस संस्कृति से जो मृदभांड प्राप्त हुए यानी कि जो मिट्टी के घड़े प्राप्त हुए वो सभी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में सर्वोच्च हैं। ये जो पॉइंट है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब हम मालवा संस्कृति की बात कर रहे हैं तो मालवा संस्कृति से जो मृदभांड प्राप्त हुए, ये जो मृदभांड है ये ताम्र पाषाण काल की जो संस्कृति। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। थी उन सब में सबसे बढ़िया थे, मतलब सर्वश्रेष्ठ थे। ये पर्टिकुलर पॉइंट एज एन स्टेटमेंट आ सकता है, सिंपली 4 आपको ऑप्शंस के साथ में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आ सकता है। ठीक है, तो दोनों की बारे में याद रखिएगा कि अगर हम ताम्र पाषाणिक संस्कृति की बात कर रहे हैं, उस टाइम की जो अलग अलग संस्कृतियां थी उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो मृदभांड प्राप्त हुए वो सबसे बेस्ट थे मालवा संस्कृति के। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, जोरवे संस्कृति। इसको हमने पहले भी कवर अप किया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये जो है एक ताम्र पाषाण काल की संस्कृति है। महाराष्ट्र के 2 जिले जिसमें अहमदनगर आता है और पुणे आता है उसमें ये विकसित हुई। और इनका जो अगर हम काल की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 1500 से 900 ईसा पूर्व, ठीक है, ये इसका पूरा टाइम पीरियड रहा था। अहमदनगर में 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं। अब वो कौन कौन से हैं आपके, जोरवे है, निवासा है और दायमाबाद है। तीनों ही आपका जोरवे संस्कृति से रिलेटेड है। ठीक है, सो यहाँ पर इन टोटल आपको 2-3 बातें पता चली। पहली बात आपको याद रखना है कि जब हम जोरवे संस्कृति की बात कर रहे हैं ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की महाराष्ट्र के 2 जिलों में, एक आपका पुणे, दूसरा अहमदनगर, उसमें ये पूरी विकसित हुई है। अहमदनगर में 3 पर्टिकुलर साइट्स हैं जो आपकी जोरवे संस्कृति से रिलेटेड है। इसमें आपका जोरवे है, निवासा है और दायमाबाद है। ठीक है, अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 से लेके और 900 ईसा पूर्व के बीच में इसका टाइम पीरियड रहा था।
कहीं अगर अपने माइक्रो नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पर सिंपली लिखना आप जोरवे संस्कृति, ब्रैकेट में डालना 1500 और डैश 900 ईसा पूर्व, ब्रैकेट क्लोज करना, आगे सिंपली उसमें लिखना आप किसके बारे में, ताम्र पाषाण काल की सब संस्कृति, या फिर ताम्र पाषाण लिख लेना, इससे आपको रिकॉल हो जाएगा। जितना शॉर्ट में अपने माइक्रो नोट्स बना सकते हो उतना शॉर्ट से बनाना, ताकि जब आप एग्जामिनेशन से पहले उसको रिवाइज करने की कोशिश करो तो आप डरो नहीं। मतलब पूरा अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की तो 25-30 पन्नों के अंदर निबट जानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट में हम बात कर रहे हैं किसकी, चार्ल्स मेसन की। अब ये जो भाई साहब थे आपके चार्ल्स मेसन, ये क्यों इंपॉर्टेंट थे, क्या कुछ इनके बारे में पूछा जा सकता है, ये सारी बात जानते हैं। पहली बात, ये एक ब्रिटिश थे, ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक, स्वतंत्र खोजकर्ता और अग्रणी पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट और मुद्रा शास्त्री थे, ठीक है। तो इनके बारे में ये जो एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन कह लें या फिर इनका जो पेशा था मुद्रा शास्त्री का, ये ज़रूर याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में जैसे रॉबर्ट ब्रूसफूट के बारे में कई बार पूछा गया है कि ये एग्जैक्टली इनका प्रोफेशन क्या था, तो इसी तरीके से चार्ल्स मेसन का भी पूछा जा सकता है। और ये पहले यूरोपीय थे जिन्होंने पंजाब में साहिवाल के पास में हड़प्पा के खंडरों की खोज की थी, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। दैट इज़ वाई ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम चार्ल्स मेसन की बात कर रहे हैं तो ये पहले ऐसे यूरोपीय थे जिन्होंने पंजाब में जो साहिवाल जगह है उसके पास में हड़प्पा के खंडरों की खोज की थी। ये आज की डेट में पाकिस्तान में है, ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर भगत राव के बारे में। अब भगत राव की बात करें तो ये सैंधवकालीन स्थल जो है वो आपका कहाँ पर है, आज की डेट में वो गुजरात जो राज्य है वहाँ पर है। और डॉक्टर SR राव, उनके नेतृत्व में इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। सो भगत राव का सिंपली आपको लोकेशन याद रखना है, क्या है, गुजरात राज्य। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मेहगम की। अब ये सैंधव स्थल भी कहाँ पर है आपका, गुजरात राज्य में ही लोकेटेड है, और ये उस टाइम पर व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, ठीक है। जो एक पूरा आपका कमर्शियल रूट था उस पर ये लोकेटेड था, मेहगम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, मोहनजोदड़ो की। यहाँ से पशुपति की एक मोहर प्राप्त हुई और उस पर बाईं ओर गेंडा तथा भैंसा, और दाईं ओर बात करें तो हाथी और व्याघ्र, इसके अलावा हिरण, ये प्राप्त हुए। तो ये जो जानवर हैं जो कि मोहनजोदड़ो की सील पर प्राप्त हुए हैं, आपको ज़रूर याद रखना है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में गेंडा और भैंसा, और अगर राइट हैंड साइड की बात करेंगे या फिर दाहिने हाथ की तरफ बात करेंगे तो हाथी और व्याघ्र, ठीक है। और हिरण भी जो है वो प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर भाई बात हो रही है आपकी सिंधु काल की जो सभ्यता थी उसकी प्रकृति कैसी थी। तो सबसे पहली बात, प्रकृति कैसी थी, शहरी प्रकृति थी, ठीक है, यानी कि अर्बन कल्चर चलता था। घरों के बाहर की नालियों की बात कर लें या फिर हम बात करें घरों में अन्नागार की या स्नानागार की, ये सारे जो है साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और लोग जो थे यहाँ के वो सुव्यवस्थित रूप से, मतलब बढ़िया तरीके से रह रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये है आपका हड़प्पा सभ्यता। इसकी जो पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला है ये कहाँ पर है आपका, धौलावीरा नाम की जो जगह है वहाँ से पाई गई है, ठीक है। तो खगोलीय पर्यवेक्षणशाला कहाँ पर मिली है आपकी, धौलावीरा से। ये पॉइंट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बुर्जहोम की बात करें। बुर्जहोम, इसका जो शाब्दिक अर्थ है एग्जैक्टली मतलब क्या है, तो ये है आपका प्लेस ऑफ बर्च, यानी कि मुर्ज वृक्ष का स्थान, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। जब हम बुर्ज होम की बात कर रहे हैं तो मुर्ज वृक्ष का स्थान या फिर प्लेस ऑफ बर्च, भोज जो वृक्ष होते हैं उसके स्थल को डी टेरा और जो पीटरसन है इन्होंने 1935 में खोजा था। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं किसकी, कालीबंगा की। अब कालीबंगा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कि यहाँ से 7 अग्निकुंड इसके साक्ष्य मिले हैं, और ये जो है आज की डेट में हनुमानगढ़ राजस्थान में लोकेटेड है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सी रिवर के किनारे ये लोकेटेड है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जल भंडारण का साक्ष्य ये कहाँ से प्राप्त हुआ, लोथल से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हड़प्पा संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता सूती कपड़े के उत्पादन की थी, क्योंकि हड़प्पावासी जो थे इन्होंने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया, और सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने करा, RP चांद ने किया, ठीक है।
और इसके बाद आखिरी ये वाला पॉइंट और देख लेते हैं, जिसमें बात हो रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत वो क्या है, एक विशाल अन्नागार जहां पर ये अन्न रखते थे। ठीक है, सो यहीं पर आज के इस वाले सेशन को एंड करते हैं, आगे बढ़ेंगे और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर अप करेंगे। मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।